बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के सामने अब सवाल यह है कि ईडी से बचाव के रास्ते एक एक कर बंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में पहले याचिका में त्रुटि मिली, उसके बाद याचिका पर सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। अब सवाल यह उठता है कि सीएम अब क्या करेंगे? क्या अब छठे सम्मन का इंतजार है? ईडी अगर छठा सम्मन देती है तो सीएम हेमंत सोरेन क्या करेंगे? कई सवाल सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाते हैं कि किस तरह सीएम पर और सरकार पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी के सांसद हैं आदित्य साहू, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं पहले आपको। और माननीय मुख्यमंत्री जी देश के राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जनता का कल्याण नहीं करके अपने और अपने लोगों का कल्याण करने के लिए काफ़ी चिंतित थे। और न्यायालय ने जो न्याय दिया है, हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, निर्णय का स्वागत करते हैं कि देरी से ही दुरुस्त निर्णय आया है। जनता का भरोसा और विश्वास न्यायालय पर बढ़ा है। और इस प्रकार से ईडी जो एक संवैधानिक संस्था है, उनके आदेशों का जिस प्रकार से अवहेलना करने का जो काम किया जा रहा था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुखद है। उस प्रकार का आचरण किसी व्यक्ति को संवैधानिक संस्था के साथ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। और जो भी बातें हैं, यदि हम गलत नहीं किए हैं तो फिर हमको डरना किस बात का है? बार बार ये बात हम लोग बोलते रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के सामने जाकर के अपनी बातों को रखना चाहिए। इससे पहले भी वो कई बार जाकर के ईडी के सामने बातों को रखने का काम किया है। तभी जाने में क्यों बेचैनी है, क्यों घबराहट है, ये तो वही बतला सकते हैं। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में अपना पक्ष रखा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के पास जाकर के अपने विषय को रखना चाहिए। और माननीय तो ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ हैं। मदन, जिस तरह से बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है, वहीं सीएम के सामने सवाल अब यह है कि वो क्या करेंगे, कौन सा विकल्प अपनाएंगे? क्या ईडी जल्द से उन्हें सम्मन भेजने जा रही है? सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आई है क्या? बिल्कुल, देखिए ईडी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, क्योंकि ईडी को हाईकोर्ट ने जो कहा है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि जो आप अपने जांच के दायरे आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कोई रोक नहीं है फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से। जैसे ही ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री ने याचिका दायर की थी और जब वो याचिका खारिज हो गई तो फिर ये माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद हेमंत सोरेन के पास एक विकल्प जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने का। और इसे एक ये कह सकते हैं कि सुप्रीम राहत का जो है एक उम्मीद अभी भी बाकी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास। तो ऐसे में एक बड़ा विकल्प जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है, क्योंकि जांच के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आते हैं और जो कोई एजेंसियां हैं जिसका काम है सिर्फ वो जांच करना, तो ऐसे में अगर उन्हें जांच के लिए समन किया जाता है तो वो उस पर रोक नहीं लगा सकती है, ये माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या इसी आधार पर अगर वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर उन्हें यही कह करके जांच में सहयोग करने की बात कह दे तो फिर एक बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट से भी लग सकता है। तो इसलिए सोच समझकर, एक गंभीर विचार कर, और जो कानूनविद हैं, जो सलाहकार के तौर पर हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनसे सलाह मशवरा करके मुख्यमंत्री अगला कदम उठाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी के तरफ से भी आपको याद होगा कि जब ईडी तीसरा सम्मन भेज रही थी तब उस वक्त मुख्यमंत्री जो है हाईकोर्ट का रुख कर रहे थे, फिर उस वक्त भी चौथा सम्मन जो है भेज दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा जाता है, जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तो फिर एक सम्मन भेज दिया जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ईडी भी अपने रुख को तल्ख किए हुए है, अपना जो एक पूछताछ के लिए जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाने में लगातार कोशिश कर रही है। भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से जब भी समन आए उसके बाद सचिवालय की तरफ से ईडी को एक पत्र जाता रहा और वो ये बताते रहे कि जब तक न्यायालय में मामला है तब तक जो है वो पूछताछ के लिए वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो राहत अब तक जो है इस आधार पर जरूर मिला है, लेकिन आगे क्या जो एक प्रोसेस आम लोगों के लिए है कि अगर ईडी
के समक्ष कोई मामला आता है और 3 समन के बाद अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो चौथा समन जो है जारी करते हुए कोर्ट के तरफ से एक परमिशन लेकर के उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे में क्या जो दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच की जो टकराहट की स्थिति है, तो क्या फिर ईडी जो है इंतजार करेगी अगर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर बीच में कोई एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि इस विषय को लेकर के झारखंड में सियासत भी पुरजोर तरीके से सामने आई है, जहां सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश के नेताओं को, मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो बार बार सलाह दे रहे थे, क्योंकि इस राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ऐसे में जो सामने आए थे मामले, तब मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष जाना चाहिए, न कि कोर्ट या न्यायालय के शरण में। अगर वो पहले ही ईडी के पास चले जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो ऐसे कई सवाल और कई आरोप के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन एक बड़ा विकल्प और बड़ा रास्ता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल मदन, लेकिन इसी बीच अगर ईडी छठा सम्मन देती है या सीएम ने ईडी की जिन धाराओं को, पीएमएलए एक्ट की जिन धाराओं को चुनौती दी थी, उसमें एक ये भी था कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस मामले को तो सुना नहीं, याचिका खारिज कर दी। वहीं ईडी ने भी जवाब में कहा है कि इससे पहले ही कई सम्मन का उल्लंघन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ईडी अगर जल्द से जल्द उन्हें सम्मन देती है तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने में भी कुछ दिनों का वक्त लगेगा। मदन, देखिए, ये बात हम पहले ही कह रहे हैं कि दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट की स्थिति जो है ज़रूर बनती हुई दिख रही है। लेकिन ईडी के पिछली कार्रवाई को अगर आप देखें तो जब भी ईडी ने समन किया तब मुख्यमंत्री के सचिवालय की तरफ से एक पत्र ईडी को जाता रहा और उस पत्र के आलोक में ही ईडी ने इंतजार किया। कोई सख्त कार्रवाई या फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि सीधे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो या फिर अन्य कोई मुश्किलें जो है मुख्यमंत्री की बढ़े। तो इंतजार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब वो मामले को ले गए तब तक ईडी ने इंतजार जरूर किया है। तो फिर से अगर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो एक पत्र मुख्यमंत्री के सचिवालय से ईडी को जाएगा और फिर वो इंतजार करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक जो बड़ा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की अगर बात आती है, जिस तरह से ईडी ने कहा है कि लगातार वो समन का विरोध कर रहे हैं या फिर उल्लंघन किया है, तो ऐसे में क्या राज्यपाल या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें सूचना देना जरूरी होता है या फिर और क्या कानूनी पहलू है, किस विकल्प के साथ ईडी जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा? ये जानकारी के लिए हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से विकल्प हैं ईडी के पास जो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास जो ऑप्शंस हैं, जो एक रास्ते हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं सुप्रीम राहत के लिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री भी कानूनविद या कानून के जानकारों से जब सलाह लेंगे तब वो अपना कदम उठाएंगे कि अगर ईडी की तरफ से फिर एक बार समन होता है तो क्या वो सीधे पूछताछ के लिए पहुंच जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करते हैं। चलिए मदन, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नज़र अब इस पर टिकी होगी कि क्या सीएम हेमंत सोरेन फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और इसमें वक्त लगेगा। तो इस बीच ईडी क्या करती है, क्योंकि ईडी ने लगातार एक के बाद एक 5 समन जारी किए हैं। अब छठे समन को लेकर ईडी क्या करती है या क्या कार्रवाई करती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।